पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के मिशन में रोजगार को सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है और इसी रोजगार क्रांति को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार के कामकाज और फैसलों की तस्वीर सामने रखी है। चीमा के मुताबिक मान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 30,000 सरकारी नौकरियों का फैसला किया और यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए 66,000 से ज्यादा नियुक्तियों तक पहुंच चुका है। शिक्षकों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारों के शिकंजे से निकालने की पहल तक सरकार इसे रोजगार के साथ साथ सम्मान और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। रोजगार का विस्तार, युवाओं का अधिकार, नौकरी के साथ सम्मान, आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा दाव। रंगला पंजाब मिशन पर चीमा का बड़ा ऐलान। पंजाब में रोजगार को लेकर मान सरकार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत जिस वादे और विजन के साथ की थी, अब उसी को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार के कामकाज और फैसलों की तस्वीरें सामने रखते हुए बताया कि मान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में 30,000 सरकारी नौकरियों का फैसला किया, जो आगे बढ़ते हुए 67,000 से ज्यादा नियुक्तियों तक पहुंच चुका है। यानी रोजगार सिर्फ घोषणा नहीं रहा, बल्कि युवाओं तक सरकारी नौकरी पहुंचाने का लगातार चलने वाला अभियान बना। इस पूरे तस्वीर को मान सरकार अपने रंगला पंजाब मिशन से जोड़ती है, क्योंकि रंगला पंजाब सिर्फ सड़कों, इमारतों और विकास परियोजनाओं का नाम नहीं, बल्कि ऐसा पंजाब बनाने का विजन है जहां युवा अपने भविष्य को लेकर भरोसे के साथ आगे बढ़ सके, जहां नौकरियों के लिए पलायन मजबूरी ना हो, जहां हुनर को काम मिले और जहां मेहनत करने वाले नौजवान को अपने ही राज्य में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। इसलिए सरकार रोजगार के आंकड़ों को सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जोड़कर पेश कर रही है। पंजाब के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा दिन सी ओह कि जिस दिन पहली कैबिनेट दे विच 30,000 नौकरियां इश्तिहार देने दे लई हरी झंडी मिली। पहली बार होया है, नहीं तो चौथे साल दे विच जाके नौकरियां दा इश्तिहार जारी हुंदा सी और 5-4 हज़ार भरियां जांदियां सी, बाकी खाली रह जांदियां सी। वो 30,000 जिहड़ा इश्तिहार सीगा वो वधदा अज पंजाब दे अंदर 66,000 तो वध नौकरी दा आंकड़ा पंजाब च पार कर चुकिया है। हाले साडी सरकार नूं 4 साल मैं समझदा 5 महीने होए नेगे, हजे 7 महीने दा समा इस टन्योर दा बाकी आ। अगली टन्योर दे अंदर होर बड़े पद्धर ते रोजगार देवांगे। और इस तो बिना पहली बार होयागा कि जिहड़े अध्यापक पंजाब दे लगभग 13,000 अध्यापक जिहड़े लंबे समय तो अकाली दल, बीजेपी दे समय तो, कांग्रेस पार्टी दे समय तो पंजाब संघर्ष कर रहे सीगे, वो लगभग 13,000 अध्यापकों नूं जिहड़े बड़ी नगूणी तनख्वाह 6,000 रुपए ते काम कर रहे सीगे, उन्हां दी तनख्वाह वधा के 25,000, 27,000, 28,000 विद इंक्रीमेंट पंजाब दे अंदर पहली बार होयागा। एडा वड्डा वादा पहली बार कीता। अज सारे अध्यापक वख-वख थावां ते अपनी सेवावां जिहड़ियां नेगियां पंजाब नूं समर्पित कीतियां ने, साडे बच्चिआं नूं पढ़ा रहे हैं। रोजगार क्रांति की तस्वीर सिर्फ नई भर्तियों तक सीमित नहीं है। सरकार ने उन कर्मचारियों पर भी फोकस किया जो लंबे समय से कम वेतन और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के बीच काम कर रहे थे। शिक्षकों की सैलरी में बढ़ी बढ़ोतरी और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंधन के दायरे में लाने की पहल को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। कम वेतन, ठेकेदारों की व्यवस्था और नौकरी की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता लगातार सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था में कर्मचारियों के शोषण को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को खत्म किया, आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकार के साथ अनुबंधन से जोड़ा, पंजाब राज्य आउटसोर्स कर्मी अध्यादेश 2026 पारित किया। सरकार की ओर से ये अध्यादेश 13 जुलाई 2026 को पंजाब के राज्यपाल को भेजा गया। अब वित्त मंत्री ने राज्यपाल से इस अध्यादेश को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके काम को ज्यादा स्थिरता और सम्मान मिलेगा। इसी के साथ शिक्षकों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी को भी सरकार अपनी रोजगार नीति का अहम हिस्सा बता रही है। सरकार के मुताबिक पंजाब के इतिहास में पहली बार करीब 13,000 शिक्षकों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यानी फोकस सिर्फ नई नौकरियां
देने पर नहीं, बल्कि पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी है। नई भर्ती से युवा, सैलरी बढ़ोतरी से शिक्षक और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सीधे सरकारी अनुबंध की पहल। मान सरकार इन तीनों को मिलाकर रोजगार और सम्मान की अपनी नीति बता रही है और इसी मॉडल को रंगला पंजाब मिशन की उस तस्वीर से जोड़ा जा रहा है जहां मजबूत रोजगार व्यवस्था को मजबूत पंजाब की नींव माना जा रहा है। क्योंकि कोई भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ 13/7 ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 13/7/2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 25/7 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਿਵਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਲਾਂਝਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਲੂਗਾ। 30,000 नौकरियों से शुरू हुआ सफर 67,000 के पार। शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी और आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने की पहल। मान सरकार रोजगार को रंगला पंजाब मिशन की बड़ी ताकत के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का संदेश साफ है, पंजाब के युवाओं को अवसर मिले, कर्मचारियों को सम्मान मिले और रोजगार के लिए पलायन की मजबूरी कम हो। यानी रोजगार की मजबूती के साथ पंजाब को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश और इसी से जुड़ा है रंगला पंजाब के सपने। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।